एसएससी सीजीएल 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। 10 मिनट्स में मैं कवर कराने वाली हूं आपको 50 सिनोनिम्स, और ये सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। एक बार झलक देखिएगा, ये देखिए सीजीएल 2025 में जितने सिनोनिम आए हैं वो मैं सारे कवर करने वाली हूं अगले 10 मिनट में। मतलब कि 50 ईडियम्स एग्जाम में आए हुए और 50 एक्स्ट्रा ईडियम्स मैं आपको देने वाली हूं इस सेशन में अपने साइड से। टोटल कितना हुआ? 50 प्लस 50 100, यानी कि 10 मिनट में हम यहाँ पे 100 ईडियम्स कवर करने वाले हैं। 50 जो आपके एग्जाम के हैं और 50 मैं अपने साइड से दूंगी। इमेजिन करो अगले 10 मिनट में आपका वोकैब लेवल कहां पहुंचने वाला है। तो कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए, टहलना शुरू करिए और सिनोनिम्स एग्जाम में आए हुए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ईडियम जो कि आपके एग्जाम में पूछा, सबसे पहला सिनोनिम जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था वो है पर्सपिक्यूअस। पर्सपिक्यूअस का मतलब होता है अपनी बातों को क्लियरली सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर देना। तो अगर आप क्लियरली किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो तो उसको हम ल्यूसिड भी बोलेंगे, ठीक है। ल्यूसिड, पेल्यूसिड, ये सारा मतलब होता है कि जब हम क्लैरिटी के संग किसी चीज को बताते हैं। तो आर्टिकुलेट, ये भी एग्जाम का वर्ड है। ग्रम्पी, ग्रम्पी का मतलब होता है कैसे ग्रम्पी बिहेवियर है, इसका मतलब चिड़चिड़ा बिहेवियर है। बैड टेम्पर्ड, छोटी छोटी सी बातों में तुनक जाता है, ठीक। ट्रेंचेंट का मतलब होता है तीक्ष्ण, यानी कि विगरस एंड इंसेसिव इन एक्सप्रेशन। इंसेसिव इसका एक इंपॉर्टेंट ईडियम है जो एग्जाम में आ सकता है। फिर है कंडेम करना, मतलब किसी चीज की निंदा करना। डिनाउंस करना, डिनाउंस मतलब क्या होता है? किसी चीज को मतलब आप जब बायकॉट कर देते हो, हटा देते हो अपनी लाइफ से, उसकी निंदा करते हो, ठीक। अच्छा, सेंटिएंट वर्ड, अगेन एक नया वर्ड आया था, इसका मतलब होता है संवेदनशील, यानी कि एबल टू परसीव और फील थिंग्स। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्शियस, मैं कितना कॉन्शियस हूं चीजों को लेके। सो इसका मतलब होता है सेंटिएंट, सेंटीमेंट से बना है, ठीक है। फिर आ जाएगा एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है जब कोई चीज ट्रांजिएंट होती है। ट्रांजिएंट का मतलब होता है थोड़े समय के लिए होती है, जैसे कि मोमेंट्री, अभी है। जैसे मैंने बोला कि ये मोमबत्ती की रोशनी है, अभी है, मैंने फूंक मारी, बंद हो गई, ट्रांजिएंट है, मोमेंट्री है। कुछ कुछ खुशियां भी मोमेंट्री होती हैं, ठीक है। अच्छा, अपब्रेड, इसका मतलब होता है किसी को फटकारना, डांटना, रिब्यूक करना, रिब्यूक करना, रेप्रीमांड करना। रेप्रीमांड भी एग्जाम का वर्ड है। रेप्रीमांड करना, रिब्यूक करना, ये सारे एग्जाम के वर्ड हैं। डांटना, अपब्रेड, ये एक नया वर्ड था, ठीक। अच्छा, एस्पेरिटी, अगेन इट्स अ न्यू वर्ड। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा क्रूअल, बहुत ही ज्यादा कठोर, हार्श। नेक्स्ट आ जाता है ऑरी, अगेन अ न्यू वर्ड, मतलब अच्छा वर्ड है। जो मैं गोले बना रही हूं वो सारे अच्छे वर्ड्स हैं। इसका मतलब होता है टर्न टू वन साइड, एस्क्यू। अच्छा, ये वर्ड एग्जाम में नहीं आया था लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर सकते हो, ऑरी का ही सिनोनिम है। फिर है इररेप्रेसिबल, इसका मतलब होता है कोई चीज रिप्रेस ना करी जा सके, मतलब कंट्रोल ना करी जा सके, अनकंट्रोलेबल हो। ट्रंकेटेड मतलब होता है जब किसी चीज को आप छोटा कर देते हो, मतलब यू हैव ट्रंकेटेड इट, शॉर्टेंड इट। तो ट्रंकेटेड का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना, शॉर्टन कर देना। फेस्टिविटी वर्ड फेस्टिवल से बना है, मतलब उत्सव। फ्लेग्मेटिक वर्ड का मतलब होता है फ्लेग्मेटिक, पीस, शांति। स्टॉलिड, शांत, ठीक है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, आपके एग्जाम में भी आया है, फ्लेग्मेटिक, ठीक है। फिर है एनाक्रोनिस्टिक, इसका मतलब होता है कोई चीज जो फैशन में नहीं है, आउट ऑफ फैशन, आउटडेटेड। एनाक्रोनिज्म मतलब कि जो क्रोनोलॉजी से बाहर है, दैट इज आउटडेटेड। फिर है कॉन्फ्लग्रेशन। कॉन्फ्लग्रेशन का मतलब होता है जब बहुत भीषण आग लग जाती है तो उसको हम कॉन्फ्लग्रेशन कहते हैं। अच्छा, एक और वर्ड है इन्फर्नो। जैसे इस बार आपके एग्जाम में कॉन्फ्लग्रेशन आया है, अगली बार इन्फर्नो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर है एसिडुअस। एसिडुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग। गधा, डोंकी, एस, बहुत हार्ड वर्किंग होता है, राइट। तो एसिडुअस मतलब जो बहुत मेहनत करे, गधे की तरह मेहनत करे, हार्ड वर्किंग हो। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है 2026 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिलिजेंट। डिलिजेंट का भी मतलब होता है बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक। यार किस टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तुम? जहरीला, पॉइजनस। किसी को हैरेस करना मतलब धमकाना, है ना। टॉर्मेंट करना, टॉर्मेंट भी अच्छा वर्ड है। एल्ट्रुइस्टिक वर्ड को कैसे याद करेंगे? एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर ऑल ट्रस्ट कर सके, ऑल ट्रस्ट कर सकते हैं तो वो एल्ट्रुइस्टिक है, यानी कि बेनेवोलेंट, परोपकारी, बड़े दिल वाला। अच्छा, फेटल मतलब होता है घातक। फिर आ जाएगा, अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्यूएंडो, इसका मतलब होता है
इंसिनुएशन यानी कि एन इनडायरेक्ट और सटल डेरोगेटरी रिमार्क, मतलब सटल, बहुत हल्के तरीके से किसी को कुछ बोल देना। अबंडेंट मतलब होता है बाउंटीफुल, प्लेंटीफुल, भर भर के जब कुछ मिलता है। ऑर्गेनाइज करना मतलब किसी को मैनेज करना। बसर्क का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, ही वॉज वॉकिंग ऑन द फील्ड बजर्क, क्रेजी, आउट ऑफ कंट्रोल, क्रेजी तरीके से इधर उधर दौड़ रहा था, फ्रेंजीड तरीके से इधर उधर दौड़ रहा था। मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यहां करा रही हूं, जैसे कि बसर्क एग्जाम में आया था, मैंने फ्रेंजीड कराया। इन्यूएंडो आया था, मैंने इंसिनुएशन कराया। फैटल का लीदल कराया। हैरिस का मैंने कराया है टॉर्मेंट करना। टॉक्सिक का पॉइजनस। ये सारे ही एग्जाम के वर्ड्स ये हैं, और जो आने के चांसेस हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिखा है, वो ये हैं। तो आपको यहाँ पे 10 मिनट में 100 सिनोनिम्स मिल रहे हैं। 50 एग्जाम में आए हैं और 50 जो आ सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर यार? इतनी पावरफुल सीरीज, तब भी अभी तक सेशन को देख के भी अगर नहीं सब्सक्राइब किया है चैनल, तो यार कर लो ना, बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है कि मैं मिनिमम टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट आपको दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं। एडिबल। एडिबल का मतलब होता है जब एडिबल, ईट एबल, मतलब कोई चीज खाने योग्य है, ईटेबल है। समराइज्ड का मतलब होता है शॉर्ट में करना किसी चीज को। कॉन्फिस्केट वर्ड कैसे करेंगे? कॉन्फिस्केट यानी कि फंस गया है, ऐसे याद करो। कॉन्फिस्केट यानी कि फंस गया है। फंस गया है मतलब हर तरीके से फंस गया है, सीज कर लिया है। टॉट का मतलब होता है टॉट, इस तना हुआ, टाइट। टेंटलेस का मतलब होता है पेंट, टेंटलेस ऐसे याद करो। टेंटलेस यानी कि पेंटलेस, और पेंट नहीं लगा मतलब दाग नहीं लगा, ऐसे याद करो। सो टेंटलेस इज बेदाग। एलिविएट करने का मतलब होता है किसी को कम करना किसी चीज को। जैसे पेन किलर होता है ना, पेन किलर खा के दर्द कम हो जाता है, तो पेन किलर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग पेन एलिविएटर्स भी बोलते हैं, मतलब कम करना किसी चीज को। ट्रेम्बलिंग इज दिस, व्हाट इज दिस? कांपना। ट्रेम्बलिंग विद फियर, ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, थर 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 कांपना, ठीक है। क्विवरिंग, शिवरिंग। इक्विवोकल का मतलब होता है कि एम्बिगुअस, मतलब कि एक साइड लेके नहीं चल पा रहा है। आपने मेरे से पूछा रेड कलर पसंद है कि व्हाइट, मैंने बोला यार रेड बहुत पसंद है लेकिन व्हाइट भी पसंद है, मतलब मैंने आपको कैसा रिप्लाई दिया? बड़ा कंफ्यूजिंग सा। इक्विवोकल, एम्बिगुअस, राइट। नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब होता है डिसग्रेसफुल, समथिंग दैट इज वेरी बैड, डिजर्विंग स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन। पगनेशियस वर्ड का मतलब होता है अगर किसी ने मेरे को पागल बोल दिया तो मैं झगड़ा करने तो पहुंच ही जाऊंगी, राइट। तो पगनेशियस इज झगड़ालू, है ना। कॉम्बेटिव, कॉम्बैट करने के लिए रेडी रहे, कॉम्बैट इज झगड़ा। देन स्टेशनरी इज स्थिर, स्टिल रहना, कोई मूवमेंट्स ना होना। मिसलीडिंग का मतलब होता है गिविंग अ रॉन्ग आइडिया और डायरेक्शन। डिसेप्टिव, धोखेबाज। किसी चीज को इवैल्यूएट करके निकालना यानी कि असेस करना। फटीग का मतलब होता है थकान महसूस करना। ओवर स्ट्रंग का मतलब होता है टू टेंस, ओवरब्रॉट। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति यानी कि डिफिकल्ट सिचुएशन, हार्डशिप, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं सारे वर्ड्स? अच्छा देखो, इस ये सेशन के वर्ड्स याद कैसे होते हैं, शायद एक बार में ना याद हो, लेकिन इसी 10 मिनट के वीडियो को 3 बार देखोगे ना, 10-10 मिनट करके 2x की स्पीड पे देख लोगे ना 3 बार, अपने आप याद हो जाएंगे। यही तरीका होता है, 10 मिनट के वीडियो को 2x की स्पीड पे देखो, 5-6 मिनट में कवर होगा, 3 बार सुन लो, अपने आप याद हो जाएगा। मतलब 15 मिनट में ऐसे वीडियोस अगर 2x की स्पीड पे देखोगे तो 3 बार आपके याद हो जाएंगे, 3 बार में याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरिट का मतलब सभी को पता है, गुण। जोवियल वर्ड बना है जोकर से, जोकर का काम होता है हंसाना, सो जोवियल इज हंसाना, प्रसन्न, खुश। कॉन्सॉर्ट का मतलब होता है आपका साथी, आपका कंपेनियन। एलिक्वेंट का मतलब होता है वाक्य पटु यानी कि फ्लुएंट स्पीच बोलना। एक्सपर्टीज का मतलब होता है कॉनॉइजर, प्रोफिशिएंट, किसी काम में एक्सपर्ट। दैट्स इट। 50 वर्ड्स हो गए आपके ये एग्जाम वाले, और 50 वर्ड्स हो गए ये जो मैंने अपने साइड से ऐड किए थे। सारे के सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के हैं, कुछ 2024 में आए थे, कुछ 2025 में आए थे। तो ये सारा हो गया है 10 मिनट के अंदर 100 वर्ड्स कवर। सो इसको जल्दी जल्दी सभी लोग इसको फटाफट इस चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो। मुझे कमेंट में लिख के दिखाओ कि नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए। ऑल्सो अगर आप में से जितने भी लोग यहां पे हैं, अगर आप में से किसी को भी मेरे अभ्यास के बैच को ज्वाइन करना है, मैं ये बताना चाहती हूं, अगर आपको नहीं पता है, 1 सेकेंड,
ओके, सो ये रहा अभ्यास का बैच। आप सिंपल देखो आपको क्या करना है। अगर आपको मेरे अभ्यास के बैच में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आप हमारे वेबसाइट पे जाओ learnonlab.com, या फिर आप हमारी ऐप भी खोल सकते हो। ऐप का नाम है LAB लैब। अभ्यास 4.0 आपको सामने ही दिख जाएगा, अभ्यास का बैच। इस बैच में आप एडमिशन ले लो। यहां पे मैंने सारा का सारा इंग्लिश आपको 40 डेज के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स के संग रिवाइज करवाया है, और सारे के सारे वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं, उन सारे रूल्स को एक जगह पे कराया है। तो जरूर से बैच में एडमिशन लें अगर आप कंप्लीट कवरेज करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।